उम्मत मुस्लिमा में दो किस्म के अफराद पाए जाते हैं। एक वो जो ईद मिलाद और जुलूस को जायज़ समझते हैं, और दूसरे वो हैं जो इसे नाजायज़ समझते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, वो भी धीरे धीरे मनाने लगे। हरम में पहली बार जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया गया है इंसान, तो कुछ लोग तो समझ जाएंगे धीरे धीरे, और कुछ लोगों को जब फातिमतु ज़हरा का लख्ते जिगर, मौलाए अली का नूरे नज़र, जिन्हें दुनिया इस्लाम हजरत इमाम मेहंदी कहती है, उनके दौर में सबको मनाना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि इनसे उलझना नहीं चाहिए। भाई किस बात पे उलझोगे आप कहोगे कि जायज है, वो कहेगा नाजायज है। खूबी तो देखो, वो नाजायज कहने की दलील तो नहीं देता है, जो लोग जायज कहते हैं उनसे दलील मांगता है, जबकि ये तरीका ही गलत है। जायज चीजों की दलील नहीं मांगी जाती, नाजायज चीजों की दलील मांगी जाती। आप कुरान उठाओ ना, हदीस की किताबें उठाओ, अल्लाह ने नाजायज चीजों की एक लिस्ट बना दी है, हराम चीजों की एक लिस्ट बना दी है। मिसाल के तौर पे ऐसे पूछो, समझो कि शादी के बारे में कुरान से पूछो कि हम शादी किससे कर सकते हैं, तो नहीं मिलेगा आपको। लेकिन कुरान से पूछो कि शादी किससे नहीं करनी चाहिए, तो कुरान कहता है कि खाला से शादी नहीं कर सकते, अपनी चचियों से तुम शादी नहीं कर सकते, अपनी सगी बहनों से तुम शादी नहीं कर सकते, अपने दूर शरीक बहनों से तुम शादी नहीं कर सकते। तो कुरान में अल्लाह ने हर उस चीज की तरतीब बयान कर दिया है जो नाजायज है, जो हराम है। अब इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो जायज। जब कोई ऐसा शख्स आपसे दलील मांगे तो उससे कह दो मैं तो दलील नहीं बताऊंगा, तुम नाजायज की दलील बता दो। मरते मरते मर जाएगा, कयामत तक दलील नहीं दे पाएगा। और दूसरी चीज याद रखो, 1400 साल पहले जब मेरे आका मक्का में पैदा हुए तो कौन लोग थे? वो कुफ्फार थे, वो मुश्रिकीन थे। नबी के पैदा होने पर क्या काफिर और मुश्रिकीन ईद मिलाद मनाएंगे? मोमिन मनाते हैं, मोमिन। और मेरे नबी जब आए तो 40 साल तक मक्का में सिर्फ मुश्रिकीन थे, मुनाफिकीन थे और काफिर थे। वो क्यों मनाते? लेकिन 53 साल की उम्र में जब मक्का से मदीना पलटे तो 77 मोमिन हो चुके थे। और जब नबी मदीना में दाखिल हुए तो उन्होंने ऐसे खैर मकदम नहीं किया, ऐसे जश्न ईद मिलाद नहीं मनाया। मक्का की लड़कियां छतों पर चढ़ गई, मक्का के बूढ़े और जवान शाहराहों पे खड़े हो गए और सदाएं दे रहे थे, अलैना मिन सनियातिल विदाई बज बज शुक्र अलैना नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी मसलके आला हजरत औलादे गौसे आजम। क्या पता चला कि मक्के वालों ने तो नहीं, मदीने वालों ने मनाया। और इख्तिसार के साथ जिस नबी से हम मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह का हबीब, किस शान से वो दुनिया में तशरीफ लाया, किसी और की बात नहीं करते हैं, आपकी माँ हजरत आमीना बयान करते हैं कि वो नूर जो अंबिया से मुंतकिल होकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमका, जब वो नूर आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में मुंतकिल हुआ, उसके बाद वो नूर मेरे शिक में मादर में आया। हजरत आमिना फरमाती हैं
2 महीने हो गए, मेरे पहलू में मेरे शौहर हज़रत अब्दुल्ला बैठे हुए थे। उन्होंने फरमाया, ए आमीना, मैं तिजारत की गरज से बाहर जाना चाहता हूँ। हज़रत आमीना फरमाती हैं, अभी 2 माह ही हुए हैं और आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो, कान करीब लौट आऊंगा। हज़रत अब्दुल्ला रुखसत हो जाते हैं। हज़रत आमीना फरमाती हैं, जिस दिन हज़रत अब्दुल्ला का नूर मेरे शिकम में मुंतकिल हुआ, आप फरमाती हैं उसी महीने से अंबिया का आना और जाना मेरे घर में शुरू हो गया। कभी कोई नबी आता, कभी कोई नबी आता। पूछने वालों ने पूछा, आमीना आने की वजह क्या थी? हज़रत आमीना फरमाती है, अल्लाह के नबी मेरी बारगाह में जब आते थे तो इस बात की मुबारकबादी देने के लिए आते थे, ए आमीना तू किसी और की मां नहीं बनने वाली है, महबूबे खुदा की मां बनने वाली है। हज़रत आमीना फरमाती हैं, 4 माह गुजर गए, 4 माह गुजर गए। पूरे मक्का में चीमी गोइयां शुरू हो गई। वजह क्या थी? हज़रत अब्दुल्ला ने आने के लिए जिस वक्त का वादा किया था, वो दिन जब करीब आ गया, वो दिन जब आ गया तो आपने अपने ससुर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से फरमाया, अर्ज किया, बाबा आज अब्दुल्ला आने वाले थे लेकिन अभी उनका कोई अता पता नहीं है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, घबराओ मत, मैं हरम काबा में जाकर के पता करूं। जब आप काबा के करीब पहुंचे, लोगों से पूछा तो कुछ देर के बाद एक नौजवान आपके करीब में आया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब वालिए काबा, मुतवल्लिए काबा, खबर बड़ी दर्दनाक। मेरा होठ और मेरी ज़बान इस बात की गवाही नहीं देती कि मैं कुछ कहूं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, नहीं जो कहना है कहो। फिर वो शख्स बोलता है कि अब्दुल मुत्तलिब, आपके बेटे हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल। इतना सुनना था कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ज़मीन पर बैठ जाते हैं। कोशिश के बाद उठते हैं और अपने घर तशरीफ लाते हैं। हज़रत आमीना ने अर्ज किया, बाबा कुछ पता चला? कहा, बेटी आमीना आज के बाद इंतजार न करना, मेरा बेटा अब्दुल्ला अब वापस नहीं आने वाला है, उसका इंतकाल हो चुका। हज़रत आमीना ने अपने शिकम पर अपना हाथ रखा और एक आवाज बुलंद की, मेरे मौला जो बेटा मेरा जमीन पर अभी तशरीफ भी नहीं लाया है, आने से पहले वो यतीम कर दिया गया। आवाज आई, ए आमीना, जिस बेटे को मैंने तेरे शिक में मादा में मुंतकिल किया है वो यतीम नहीं, यतीमों का वाली बना करके पैदा किया। अब्दुल मुत्तलिब गिलाफे काबा को पकड़ के रोने लगे। कहा, मेरे मौला मैं 10 बेटों का बाप बनाया गया हूँ, एक बेटे के इंतकाल पर मैं सब्र कर सकता हूँ, लेकिन मेरे मौला आमीना को एक ऐसा बेटा देना जो उसका सहारा हो। अब्दुल मुत्तलिब घबराने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आमीना का सहारा नहीं होगा, सारी कायनात के मोमिनीन का सहारा होगा। हज़रत आमीना फरमाती हैं, दिन करीब आने लगा, विलादत का वक्त जब करीब आ गया, हज़रत आमीना फरमाती है पूरे मक्का में चीमी गोइयां होने लगी कि आमीना ने अपने शौहर का सोग मनाना छोड़ दिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब काबे के करीब गए तो लोगों ने उनसे पूछा, ए मुतवल्ली काबा, आप ये बताओ कि आप की बहू ने आपके बेटे का सोग मनाना क्यों छोड़ दिया? ये मक्के का दस्तूर था कि कम से कम 1 साल बेवा को अपने शौहर के इंतकाल का सोग मनाना हो।
आपने कहा कैसे आप लोगों को पता? आप पूरे मक्का में शोर है, आपको नहीं पता है? आपकी बहू खुशबू का इस्तेमाल करती है। एक बेवा के लिए है कि वो खुशबू नहीं लगा सकती, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, बन सवर नहीं सकती। अब्दुल मुत्तलिब आपकी बहू अच्छी खुशबू लगाती है, जो मक्का में बड़े से बड़े लोग उस खुशबू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इतना सुनना था कि अब्दुल मुत्तलिब की आंखें लाल हो जाती। वो घर आते हैं, अपनी बीवी से कहते हैं जाओ आमिना से पूछो क्या उन्होंने मेरे बेटे का सोग मनाना बंद कर दिया है। बीवी जवाब देती हैं अब्दुल मुत्तलिब मैं नहीं पूछ सकती। का वजह क्या है? का यही सवाल जो आज आप लेकर के आए हो मैंने आमिना से किया था। ए आमिना तुम खुशबू क्यों लगाती हो? तो हुआ ये कि आमिना की पेशानी से एक नूर निकला और जब वो नूर मुझ पे पड़ा तो मैं बेहोश होकर के गिर गई। कि मैं आमिना से कोई सवाल करूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुद गए, नबी की माँ उठकर बैठ गई, अपने सर को झुका लिया। कहा आमिना एक सवाल करना है। कहा बाबा पूछो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं ऐ आमिना तूने मेरे बेटे का शोक मनाना बंद कर दिया। इतना कहना था, कहते आमिना की चीख निकलती। कहा बाबा अब्दुल्ला के जाने के बाद आमिना पूरी पूरी रात सोई नहीं, रोते हुए पूरी रात उसकी गुजर जाती है, पूरा दिन गुजर जाता है। और आप कहते हो मैंने आपके बेटे और अपने शौहर का शोक मनाना बंद कर दिया है। बाबा वजह क्या है? कहा मैं नहीं कहता, पूरा मक्का कहता है कि तू खुशबू लगाती है। कहा बाबा बात इतनी है। कहा लो बाबा आप जानना चाहते हो वो क्या चीज है? कहा आमिना मैं जानना चाहता हूँ। हजरत आमिना फरमाती है आज इस दीवार को मैंने नहीं छुआ था, कई दिन पहले मैंने इस दीवार को अपने हाथों से मस किया था। आप दीवार के करीब गई और उस दीवार से थोड़ी सी मिट्टी निकाली और फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को दे दिया। कहा बाबा इस मिट्टी को सूंघो। अब्दुल मुत्तलिब ने जब उस मिट्टी को सूंघा इससे खुशबू आती है। बाबा और जानना चाहते हो? अपने कमरे में दाखिल हुई, अपनी तकिया उठाया, अब्दुल मुत्तलिब को दिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने सूंघा, कहा इससे भी खुशबू आती है। कहा बाबा और कुछ जानना चाहते हो? जिस जमीन पर बैठी थी उस जमीन की मिट्टी निकाला, अब्दुल मुत्तलिब के नाक के करीब में किया। कहा बाबा इसे सूंघो। कहा इससे भी खुशबू आती है। कहा बाबा मामला ये नहीं है, आपकी बहू अब्दुल्ला की बीवी मक्के की जिस गली से गुजर जाती है कई कई हफ्ते वो गलियां महक करती है। इतना सुनना था कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खुशी के मारे जमीन पर बैठ जाते हैं। कहा बेटी ये सब कैसे हुआ? कहा ये मेरा कमाल नहीं है, अब्दुल्ला का नूर जिस दिन मेरे शिकम में मुंतकिल हुआ है उस दिन से खूबियां मेरे अंदर पाई जाती हैं। आप बाबा जानना चाहते हो? पूरे मक्के की औरतें पानी भरने के लिए जाती हैं, ढोल और रस्सियां लेकर के जाती हैं, लेकिन मेरे बारे में जानना चाहते हो? जब मैं कुएं के करीब पहुंचती हूँ तो कुएं का पानी खुद ऊपर चला आता है और मैं अपनी ढोल भर लिया करती हूँ। बाबा मक्के की औरतें कहती हैं कि ए आमिना जब तक हम लोग पानी भर न ले तुम अपने घर न जाओ। जब सब पानियां भर लेती हैं तो मैं घर अपने पलट करके आती हूँ। कहा बाबा और जानना चाहते हो? जब मैं गुजरती हूँ तो पत्थरों से, कंकरियों से, पत्तों से, पेड़ों से सदाएं बुलंद होती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन नबी। ऐ नबी की माँ तुम पर सलाम दुरूद हो। कितने किस्मत वाले हैं कि ऐसे नबी की उम्मत में हमें पैदा किया। ये वो नबी हैं जिनके बारे में अंबिया ने ख्वाहिश का इजहार किया है, मौला मुझे भी उम्मत मोहम्मद में पैदा कर।
सालों साल लोग बैठ बैठ कर नबी के रास्ते का इंतजार करते रहे हैं। काश उस नबी की ज़ियारत हो जाए। और हमें तो बगैर दुआओं के नबी की उम्मत में पैदा किया गया है, फिर भी हम अपने नबी की आमद का जश्न न मनाए, उनकी आमद का जुलूस न निकाले, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? फिर हज़रत आमिना फरमाती हैं वो दिन आ गया, 3 औरतें मेरे करीब में आई। मैंने उनसे पूछा कि आज से पहले मैंने आपको देखा। 4 औरतें कौन थी? हज़रत आमिना ने पूछा आपका नाम क्या है? एक ने कहा मेरा नाम जनाबे हव्वा है, दूसरे ने कहा जनाबे मरियम, तीसरी ने जनाबे सारा। आप लोग किस लिए आई हो? अल्लाह का हुक्म हुआ आमिना को जाकर के मुबारकबाद दे दो। फिर एक औरत थी जो निहायत खूबसूरत, हसीन और बड़ी लंबी और चौड़ी, उसके हाथ में दूध का एक कटोरा था। मैंने उससे पूछा तुम कौन हो? कहा मैं हूरों की सरदारा। कहा तुम किस लिए आई हो? कहा अल्लाह ने मुझे आपकी खिदमत के लिए भेजा। आपने ख्वाहिश का इजहार किया था ना, आज अब्दुल्ला होते तो मेरे लिए ताई का इंतजाम करते। अल्लाह ने उस जरूरत को पूरी कर दिया। ये दूध पी लीजिए। हज़रत आमिना फरमाती है उस दूध का पीना था कि मेरे शिकम से वो नूर जाहिर हो। हज़रत आमिना फरमाती हैं मेरे बच्चे की पैदाइश आम बच्चों की पैदाइश की तरह नहीं थी। वो जब मेरे शिकम मादा से बाहर आए, वो नहलाए और धुलाए, उनके सर में कंघी की हुई थी, उनकी आंख में सुरमा लगा हुआ था। हज़रत आमिना फरमाती हैं मेरा बेटा जब दुनिया में तशरीफ लाया तो उसने अपना सर सजदे में रखा और उसके लब पर चंद कलमात जारी थे। मैं सुनना चाहती थी, मैं अपना कान करीब ले गई तो कुछ और नहीं बल्कि ये कह रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। फरमाती हैं फिर एक अब्र का टुकड़ा मेरे करीब में आया, मेरा बेटा मेरे गोद से उठा और उस अब्र में छुप गया। मैंने कहा अल्लाह जिस गोद में अभी तक मेरा बेटा था उसको इतनी जल्दी मुझसे दूर क्यों कर दिया? ये सोच ही रही थी कि थोड़ी देर के बाद फिर वो अब्र का टुकड़ा करीब आया और आपकी गोद में आपका बेटा लेटा। हज़रत आमिना फरमाती हैं कि एक आवाज मेरे कानों से टकरा रही थी, क्या तुमने पूरी दुनिया और आसमान का सैर करवा दिया? आवाज आई हाँ सारी समंदरों का सैर करवा दिया, पूरी दुनिया में जितनी मखलूक पाई जाती है उनमें ऐलान कर दिया अल्लाह का महबूब तशरीफ ला चुका है। इन्हें जन्नत भी दिखा दी गई है, इन्हें जहन्नम भी दिखा दिया गया है, जमीनों आसमान के हर तबकात की सैर करा दी गई है। लोगों इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अन्य शीशों में चमका हमारा नबी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते की पैदाइश होने के बाद जो अपने गोद में लेना चाहे तो हज़रत आमिना की हुजरे के करीब आई, लेकिन उस दरवाजे पर एक शख्स खड़ा था, उसके हाथ में तलवार थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जाना चाहते थे, उसने तलवार लगा दी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे अंदर जाना है। कहा अब्दुल मुत्तलिब अंदर नहीं जा सकता। कहा मामला क्या है? तुम मुझे नहीं जानते, मैं मुतवल्ली काबा हूँ, मैं सरदार कुरैश हूँ। कहा
उसने मुझे सब कुछ मालूम है। आप मुतवल्ली काबा भी हो, सरदार कुरैश भी हो, पैदा होने वाले बच्चे के दादा भी हो, लेकिन नहीं जा सकते। रब का हुक्म है, पहले आसमान है, दुनिया के लोग इसकी ज़ियारत करेंगे, फिर फर्श वाले नारे तकबीर, नारे गौसे आज़म, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले आसमान दुनिया के लोग ज़ियारत करेंगे, फिर फर्श वाले ज़ियारत करेंगे। अल्लाह का हुक्म होता है, जिब्रील, मिकाईल, इसराफील, इज़राइल, चारों अपने साथ साथ एक एक लाख फरिश्तों को लेकर के, और हर फरिश्ते के नीचे 1 लाख फरिश्ता होना चाहिए। कहा रब हुक्म क्या है? कहा हुक्म ये है कि आमिना के आंगन में उतर जाओ। जिब्राइल 1 लाख फरिश्तों के साथ रवाना हो गए, मिकाईल 1 लाख फरिश्तों के साथ रवाना हो गए, इसराफील 1 लाख फरिश्तों के साथ रवाना हो गए। अभी इज़राइल नहीं चले थे, रब का हुक्म हुआ, इज़राइल सब जा चुके, तू क्यों नहीं गया? कहा मौला मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है। मौला जो तूने मेरी ड्यूटी लगाई है रूह कब्ज करने की, न जाने आज कितने माओ के कोख को उजाड़ना है मुझे, न जाने कितने बच्चों को यतीम करना है हमें, न जाने कितने मांगों का सिंदूर हमें मिटाना है। मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है। रब फरमाता है, आज मेरा महबूब तशरीफ लाने वाला है। आज किसी माँ का सिंदूर नहीं उजाड़ा जाएगा, आज किसी बच्चे को यतीम नहीं किया जाएगा, आज किसी घर को वीराने में नहीं तब्दील किया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि हर घर में खुशियाँ मनाई जाए। ऐ इज़राइल तुम जाओ, आज किसी का इंतकाल नहीं। ऐ लोगों, हम सबके पैगंबर के अजीम होने की इससे बड़ी क्या दलील हो सकती है? जिसके पैदाइश पर न किसी को मारा गया हो, न किसी को तकलीफ दी गई हो, न किसी को रुलाया। खुशखबरी क्या है? उस दिन पूरे मक्का में जितने बच्चे पैदा हुए थे सब बेटे थे, बच्ची नहीं पैदा की गई। तो अल्लाह ने अपने महबूब को बड़ा अजीम बना करके पैदा किया है। तो जाहिर सी बात है, जो महबूब इतना अजीम होगा उसके उम्मती भी अजीम होने चाहिए। उनके किरदार से, उनके गुफ्तार से, उनके आमाल से इस बात का एहसास होना चाहिए कि किसी और की उम्मत में हमें नहीं पैदा किया गया है, अल्लाह के महबूब की उम्मत में पैदा किया। कम से कम ऐसे बन के रहो ताकि गैर आपको देखे तो ये कहें कि मोहम्मद का गुलाम जा रहा है, ये पैगंबर इस्लाम का उम्मती जा रहा है। वो नबी कितना अजीम होगा जिसने आपके माँ बाप के मुकद्दर को औजे सुरैया से बुलंद कर दिया। नबी के आने से पहले माँ बाप का मकाम कौन जानता था? जिंदा लड़कियों को दफन कर दिया जाता था। एक माँ जब बेवा हो जाती थी तो उसे अभागन कहा जाता था, गंदी नजरों से उसे देखा जाता था। एक बाप जब बूढ़ा होता था तो रस्सियों में बांधकर उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता था। लेकिन जब पैगंबर इस्लाम आए तो कहा ये बेटी मानने की चीज नहीं है, ये बाप के लिए रहमत है, शौहर के लिए निस्फ ईमान है। जब इसकी शादी हो जाए और इसके बच्चे पैदा हो तो इसके कदमों के नीचे उस बेटे के लिए जन्नत। अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बहनों को क्या मकाम दिया, तो कम से कम इसी का लिहाज कर लिया।
एक बाप अगर कहे कि जश्न ईद मिलाद नहीं मनाना चाहिए, तो ऐ लोगों तुम अपने बाप से कहा करो कि तुम्हें बाप होने का हक भी नहीं है। इसी पैगंबर ने जन्नत का दावा कहा है, किसी और ने नहीं कहा है, मेरे पैगंबर ने कहा है। एक माँ जश्न ईद मिलाद मनाने से अगर तुझे रोके तो कह दो किसी और ने नहीं कहा, मेरे पैगंबर। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह। बेटी अगर तुम्हें रोके तो उससे कह दिया करो, अगर आज तुम्हें लिए रहमत हो, तुम मेरे घर की बरकत हो, तुम अपने शौहर का निस्फीमान हो, तो किसी और ने नहीं कहा है क्या तेरे पैगंबर ने ये मकाम तुझे दिया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बताओ ऐसे पैगंबर के आने पे हम खुशियां मनाएं या ना मनाएं? ऐसे पैगंबर का जश्न हम मनाएं या ना मनाएं? तो लोगों मरते मरते मर जाना, लेकिन जश्न ईद मिलाद मनाना कभी ना छोड़ना। दौलत चली जाए तो चली जाए, बाप छूट जाए तो छूट जाए, माँ छूट जाए तो छूट जाए, रिश्तेदार तुम्हें छोड़ देते हैं तो छोड़ देना, लेकिन नबी से जो तुम्हारा अकीदा है, जो मोहब्बत है, इस दामन मोहब्बत को कभी अपने हाथों से छोड़ने मत। क्योंकि नबी की मोहब्बत अगर हमारे सीनों में है तो सब कुछ है, हमारी दुनिया भी अच्छी है, हमारी आखिरत भी अच्छी है। बस आखिरी बात, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब अपने बेटे को गोद में लिया और आमिना ने देखा तो अफजालों के तार रोने लगे। कहा बाबा आज अब्दुल्ला होते तो कितने खुश होते। बाबा मेरे गोद में बेटा तो है, लेकिन मेरे बेटे को उंगली पकड़ा के चलाएगा कौन? जब इसे खेलने की जरूरत होगी तो इसके लिए खिलौने कौन लाएगा? जब अपनी जिद पे आमादा होगा तो इसकी जिद कौन पूरी करेगा? आवाज आई, जब इसे सोने की जरूरत होगी तो अपने सीने पे सुलाएगा कौन? आवाज आई, ऐ आमिना किसी गोद की जरूरत इसे नहीं, किसी सीने की जरूरत नहीं है। जब इसे सोना होगा तो हरमे काबा में सोएगा, जब इसे खेलना होगा तो चांद और सूरज से खेलेगा, जब ये जिद करेगा और मुझे देखना चाहेगा तो मेराज पे बुला लूंगा। और तारीख ने देखा कि ये सारी चीजें पूरी हजरत अली के लिए उंगली के इशारे से डूबे हुए सूरज को पलटा दिया। हबीबे यमनी के कहने पर चांद को दो टुकड़े कर दिया। जब रब को देखने की तड़प सीने में पैदा हुई तो रब ने मेरा बुला दिया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फख्र से कहो हम मोहम्मदी हैं, बेशक, और सरकार मदीना की उम्मती हैं। बेशक 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 बेशक, ये अल्लाह का करम है। नहीं दौलत दिया, नहीं दिया, इज्जत और शोहरत नहीं दी, कोई बात नहीं, कम से कम रब ने मुझे नबी के उम्मती होने का शरफ बख्श दिया। इससे बड़ा शरफ हमारे लिए कोई और नहीं हो सकता। अंबिया ने जिसकी उम्मत में पैदा होने का इजहार किया हो, हजारों नबियों ने कई बरस तक नबी के आने का इंतजार किया हो, और हमने तो बगैर दुआ के, बगैर मिन्नतों समाजत के नबी की उम्मती में हमें पैदा कर दिया गया है। तो मुसलमानों ये एहसास होना चाहिए आपके दिल में, और तब ये माना जाएगा कि आप नबी के सही मानों में उम्मती हैं जब आपकी पेशानियों पर सजदे की चमक होगी, जब आपकी मस्जिदें आबाद होंगी, जब रमजान के महीने में होटलों पे चाय पीना बंद कर देंगे, जब आपकी आंखों से आपकी बहनें महफूज होंगी, तब सही मानों में आप नबी की उम्मती माने जाएंगे। सब कुछ करो आप, उसके बाद कहो जब रबीउल शरीफ आए, या रसूलुल्लाह लब्बैक या रसूलुल्लाह। रब जानता है कि आपके दिल में क्या है, तो सही मानों में आप मुसलमान हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों को तुम पर फर्ज किया है उसके मानने वाले बन जाओ। अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम कर दिया तुम्हारे ऊपर, उसके करीब न जाओ। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज उम्मत मुस्लिमा का 70
फीसद तबका जो नौजवान है शराबों का आदी होता है। ये यूपी के हालात नहीं है, ये मुंबई और गुजरात के हालात हैं। ड्रग्स के आदी आप हैं, शराब के आदी आप हैं, और अब तो जुआ खेलना इतना आसान हो गया है कि मोबाइल ही पे उपलब्ध करा दिया गया, दिन रात आप जुआ खेलो। मुसलमानों कभी कभी अपने हालत के बारे में भी सोच लिया करो। वो आग जो लगी है आपके घरों तक नहीं पहुंची और करीब पहुंचने वाली है, अगर आपने अपने अमाले बस से तौबा नहीं किया। ये मुकद्दस महीना है और इस महीने में तौबा करके उठो कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इस्लाम के ऊपर उंगली उठाई जाए, मेरे पैगंबर पे उंगली उठाई जाए। आज पूरी दुनिया के लोग मुसलमानों के खून के प्यासे हो चुके हैं। पूरा फिलिस्तीन जला के तबाह बर्बाद कर दिया गया। क्या वहाँ के भाई नहीं थे? क्या वो मुसलमान नहीं थे? पूरा बर्मा खत्म कर दिया गया, पूरे इराक को तबाह बर्बाद कर दिया गया, पूरे अफगानिस्तान को लूट लिया गया। वो चिंगारियां करीब हिंदुस्तान में आने वाली है और वो जमात इंतजार में बैठी है कब आप उसे मौका दो, कब वो आपके घरों को जलाएं, आपके नौजवानों का कत्लेआम करें, आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटे। उसके लिए करना क्या होगा? किसी पार्टी का नारा नहीं लगाना है, आपको अपनी वीरान मस्जिदों को आबाद करना होगा, अपनी खानकाहों को आबाद करना होगा, अपने मदारिस को मजबूत करना होगा। अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो अपनी बच्चियों के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनानी होगी। आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है, लेकिन मुस्तकबिल में यह फैसला करना होगा। आज हमारे पास बेटा है तो हम उसे डॉक्टर बनाएंगे, हम उसे इंजीनियर बनाएंगे, हम उसे फिलासफर बनाएंगे, हम उसे IAS PCS बनाएंगे और इस कदर मजबूत करेंगे तालीम के मैदान में कि हिंदुस्तान की जरूरत बनेगा। नहीं कहते कि आप अपने बच्चे को प्राइम मिनिस्टर बना दोगे, मुख्यमंत्री बना दोगे, लेकिन हिंदुस्तान की बहुत सी कुर्सियां आपके इस्तेमाल के लिए आज भी खाली हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन चीफ आप जस्टिस हो सकते हैं, चीफ आप जस्टिस अगर चाहे तो पूरे मिल्लत बिखराव को वो बदल सकता है। पूरे मिल्लत पे जो जुल्म आज के दौर में खेला जा रहा है उसको खत्म कर सकता है। आज सलमान अजहरी की क्या हालत है, आज गनी उस्मानी की क्या हालत है, कई कई साल हो गए। उनका बिल ने उनका जुर्म क्या है? आप तो गालियां हमें रोज देते हो ना, हद ये कि हमारे पैगंबर को गाली देते हो, कभी कुरान जलाते हो आप, कभी इस्लाम पे अटैक करते हो, कभी कानून इस्लाम को चैलेंज करते हो। आपको तो सजाएं नहीं होती हैं, लेकिन सच्ची बात अगर हमारा आदमी कहता है तो उसे जेल के हवाले कर देते हो। उसकी वजह क्या है? आज ना कानूनदां आपके पास है, ना पढ़े लिखे लोग आपके पास है, ना कचहरी में कोई आपका है, ना कोर्ट में आपका कोई है। तो मुसलमानों इस बात का एहसास करना होगा, जलसे कम करो, उस कम करो, अपने स्कूलों को इस कदर मजबूत करो निकले तो इस काबिल हो कि वो डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने, वो IAS बने, वो PCS बने, वो आलिम बने, वो मुफ्ती बने, वो कारी बने। तो आपकी नस्लें खत्म कर दी जाती। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कह दिया था, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अफसोस होता है ये कौम जाहिल बना के नहीं पैदा की गई है। 100 साल में मुसलमानों ने जिहालत का तौक अपने गले में डाला है। 100 साल पहले के मुसलमानों की अगर आप बात करोगे तो हवा में परवास करते थे, उनकी भी एक यूनिवर्सिटी थी। आज आप कॉन्वेंट स्कूलों में जाते हो, हाथ बांध के खड़े रहते हो, मेरे बच्चे का एडमिशन कर लिया। किसी विधायक से फोन कराते हो आप, किसी नेता से फोन कराते हो आप, किसी MLA से फोन कराते हो आप, इसलिए फला कॉन्वेंट, फला इंग्लिश मीडियम स्कूल में मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए। एक यूनिवर्सिटी थी आप जानते हो वहां कौन पढ़ने के लिए आता था? सिर्फ मुसलमान नहीं, वो यूनिवर्सिटी कैसी थी, उसमें हाफिज भी बनाया जाता था, आलिम भी बनाया जाता था, मुफ्ती भी बनाया जाता था, डॉक्टर इंजीनियर भी बनाए जाते थे, IAS PCS भी बनाए जाते थे।
कॉलेज का नाम जानना चाहते हो? आप तो अपनी तारीख में नहीं पढ़ते। आज यूट्यूब आपके लिए काफी हो गया, पूरी पूरी रात नौजवान नस्लें उसी में तबाह बर्बाद रहती है। उसका नाम मस्जिद कर्तबा। दुनिया इस्लाम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मस्जिद कर्तबा। सिर्फ मुसलमान लाइनों में नहीं लगते थे, पूरा यूरोप, पूरे एशिया के यहूदी नस्रानी हाथ बांध के खड़े रहते थे कि मेरे बच्चे का एडमिशन मस्जिद कर्तबा में कर दिया। जब उनका एडमिशन हो जाता था, अपने मुल्कों में वापस जाते थे, वहाँ जश्न मनाते थे। लोग पूछते थे जश्न की वजह क्या है, तो वो फख्र के साथ कहते थे मस्जिद कर्तबा में मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया। क्या हो गया है आपको? सब कुछ करोगे आप। आज गरीबों की बात मैं नहीं करता, अमीरों की बात करता हूँ। आज अमीर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। आप आलिम और मौलाना की बात ले लो ना, 90% वो वल्मा है जो गरीब घराने से। मुझे बताओ, ये जो रईसजादे अपने आप को कहते हैं, जमींदार कहते हैं, बड़े सैयद बने हुए फिरते हैं, ये अपने बच्चों को कितना आलिम और मौलाना बनाते हैं? अगर इन्होंने अपने बच्चों को आलिम और मौलाना बनाया होता तो आज ये उम्मत की हालत ना होती। अल्लाह ने अच्छी बिरादरियों में अगर आपको पैदा किया है, अच्छी नस्लों में पैदा किया है, दौलत दिया है आपको, तो आप अपने बच्चों को दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की तालीम दो। क्या वजह है? 2014 से लेकर 2024 तक 62,000 बच्चियां कहाँ की? हिंदुस्तान की, जिन्होंने लव मैरिज किया। किससे? मुसलमानों से नहीं, नॉन मुस्लिम लड़कों से। 62,000 लड़कियां 2014 से 2024 तक मुर्तद हो चुकी हैं। वजह क्या है? कि आपके घर का माहौल ना दीनी है ना तालीमी है। जिस घर का बच्चा जुआ खेलने वाला होगा, शराब पीने वाला होगा, जना करने वाला होगा, तो उस घर की लड़कियां मुर्तद नहीं होंगी तो क्या होगी? जब उस घर के बेटे शादी के लिए गरीब बच्चियों से दहेज का मुतालबा करेंगी तो बच्चियां मुर्तद नहीं होंगी तो क्या होगी? बाप फख्र के साथ बारात में जब जाता है तो कुर्सी पर चौधरियों के साथ बैठ जाता है। इतनी आसानी से तो अपने बच्चे का सौदा नहीं करेंगे। मकान लेंगे, दुकान लेंगे, जमीन लेंगे, तब मेरा बेटा निकाह करेगा। चौधरी साहब, क्या आपको भी शादी में इतनी दौलत मिली थी? तो अल्लाह के बंदों, अगर बाप आपके बारे में ये राय रखता है तो अपने बाप के सामने दस्ते सवाल दराज करके माफी मांग लो और कह दो कि शादी करना मेरे नबी की सुन्नत है और मैं उस लड़की को अपने घर की जीनत बनाऊंगा जो दीनदार होगी। दौलत मिले न मिले इस बात की फिक्र नहीं करता। 2-4-10 लाख रुपए अगर आपको कोई दे देगा, क्या आपकी दुनिया उससे बन जाएगी? अल्लाह ने अगर आपको पैर और हाथ दिया है तो रातों रात लोग करोड़पति भी बनते हैं और भिखमंगे भी बनते हैं। और यकीन जानो आप, अगर ये सोच पैदा करके किसी गरीब लड़की से आप निकाह करते हो और यादा अल्लाह उसके रसूल को पसंद आ गई तो अल्लाह उसके रसूल जमीन से उठा करके आसमान की बुलंदी में तुम्हें पहुंचा देगा। नौजवान नस्लों में भाइयों, अगर आपके दिमाग में एक कीड़ा हो कि हम किसी हाई फाई सोसाइटी में किसी बहुत बड़े रईस बाप की बेटी से हम शादी करेंगे तो ये नशा जो आपके दिमाग पे सवार है आप इसे निकाल दो। सिर्फ आलिम और मौलाना का काम दीन बचाना नहीं है, दीन की तबलीग करना नहीं है। उनके पास सर्टिफिकेट है, यही उनकी मजबूरी है। दीन का काम हर मुसलमान के लिए जरूरी है। वो जिस अमल में, जिस मैदान में है, उसको दीन की तबलीग अपने अपने एतबार से करनी है। कम से कम तमाम उम्मत मुस्लिमा के दीन की हिफाजत आप नहीं कर सकते तो कम से कम अपने घर के माहौल को दीनी आप बना सकते हो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हैं। मेरे बोलने में कहने में किसी किस्म की ख़ता हुई हो तो मैं अपने रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।